हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्य एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वो कब हुए हैं, किन किन देशों के बीच हुए हैं और इनका आयोजन कहां पर हुआ है तथा ये किन सेना का होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, तो हाल ही में जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है 23वां कॉन्क्वेस्ट युद्ध अभ्यास। और जो 23वां कॉन्क्वेस्ट है ये जो मंगोलिया और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है और इसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में किया गया है और ये एक तरह से थल सेना का ही सैन्य अभ्यास है। उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पर दिया है बलिकातन युद्ध अभ्यास। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बलिकातन युद्ध अभ्यास है ये 2026 में इसका आयोजन हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच। और इसका जो स्थान है आयोजन का वो हुआ है फिलीपींस में और ये एक तरह से थल सेना का युद्ध अभ्यास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया है अगला जो युद्ध अभ्यास सिनबेक सेकेंड। जो सिनबेक सेकेंड है वो भारत और कंबोडिया के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कंबोडिया में हुआ है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भारतीय सेना के जो 120 जवान हैं वो भी शामिल हुए हैं और ये भी थल सेना का ही युद्ध अभ्यास है। यहाँ पे देखिए दिया है कि चौथा डिवेक्स अभ्यास 2026 जो कि ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है और इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है और ये एक तरह से नौसेना का सैन्य अभ्यास है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है साइक्लोन 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोन 4 जो अभ्यास है ये भारत और मिस्र के बीच होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो किया गया है अनसान मिस्र में किया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पूरे एक साल में जो हाल फिलहाल में होते हैं वो युद्ध अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको बार बार रिवीजन करने से ध्यान में रह सकता है, क्योंकि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो बार बार देखने से ही ध्यान में रहता है। आगे आप यहाँ देखेंगे कि दिया है 7वां डस्लिक अभ्यास 2026। जो ये डस्लिक अभ्यास होता है ये 7वें नंबर का है। ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है और इसका जो आयोजन इस बार हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है गुरु सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामांगन उज़्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो डस्लिक युद्ध अभ्यास हुआ है भारत उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है और इस बार भी इसका आयोजन उज़्बेकिस्तान में ही किया गया है। आप अगला जो यहाँ पर देखेंगे अगला जो युद्ध अभ्यास है इन सीटू। तो इन सीटू जो 2026 का जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है और इसका आयोजन मलक्का स्टेट के पास किया गया है, जिसमें जो सुखोई 30M के फर्स्ट ने भाग लिया है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अगला युद्ध अभ्यास दिया है ककाडू 2026। यहाँ पे आप देख सकते हैं ककाडू 2026 जो युद्ध अभ्यास हुआ है एक तरह से ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, यानी इसमें एक से ज़्यादा जो देश होंगे वो भाग लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आयोजन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जिसमें INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया है। तो पूछ सकता है कि INS नीलगिरी ने किस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है, तो ककाडू युद्ध अभ्यास जो कि एक तरह से बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। अगला जो आप देखेंगे यहाँ पर ककाडू के बाद अगला जो युद्ध अभ्यास है वो दिया है यहाँ पर फ्रीडम शील्ड 2026। तो फ्रीडम शील्ड 2026 युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन जो ये किसके बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन देखेंगे लोग तो ये दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बहुत कम ही पूछता है कि ये थल सेना का है कि नौसेना का। लगभग ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जो भी सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है, चाहे किन किन देशों के बीच में होता है और इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो कम से कम जो शुरुआती दौर के युद्ध अभ्यास है उनको हमको ज़रूर याद रखना होगा। आगे देखिए दिया है कि सी ड्रैगन 2026 युद्ध अभ्यास। तो जो सी ड्रैगन होता है ये भी एक तरह से बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, इसमें एक से ज़्यादा देश भाग लेते हैं और इसका आयोजन जो हुआ है वो गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर हुआ है, यानी अमेरिका में ही। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास, तो इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है।
अगला हम लोग देखेंगे कि 11वां लामीतीय 2026 का जो युद्ध अभ्यास है, और ये लामीतीय जो हुआ है भारत और सेशल्स के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इसका आयोजन सेशल्स में ही हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है 16वां वज्र प्रहार 2026। देखिए ये जितना भी 2026 लिखा है वो सब इसी साल में इसका आयोजन हुआ है, तो आपको मंथ याद नहीं रखना पड़ेगा, आप केवल युद्ध याद रखिएगा और कब हुआ है, अरे मतलब किन के बीच में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 16वां वज्र प्रहार ये किन के बीच में होता है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इसका जो आयोजन हुआ है बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है वो कितने नंबर का है, तो 16वां। किसके बीच में होने वाला है, तो भारत और अमेरिका, और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जगह है बकलो, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए दिया है यहाँ पर 7वां जो धर्म गर्जियन युद्ध अभ्यास है। धर्म गर्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में होता है, और इसका इस बार जो आयोजन हुआ है चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे जो दिया है वायु शक्ति 2026 जो युद्ध अभ्यास है, ये एक तरह से घरेलू मतलब अपने ही देश के अंदर होने वाला युद्ध अभ्यास, और इसका आयोजन जो हुआ है पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है वायु गर्जियन। देखिए वायु एक शक्ति है जो घरेलू है, और जो वायु गर्जियन है ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, जिसका आयोजन कोराट थाईलैंड में हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी एलसीए तेजस और सुखोई 30 MK1 ने भाग लिया है, MK फर्स्ट भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है यहाँ पर 13वां मिलन अभ्यास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13वां मिलन जो अभ्यास है वो 2026 में ही इसका आयोजन हुआ है, और ये एक तरह से बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, और इसका आयोजन देख सकते हैं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें जो भाग लिया है INS विक्रांत ने भाग लिया है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि 13वां मिलन अभ्यास कैसा अभ्यास है, तो बहुराष्ट्रीय है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला दिया है 13वां खंजर। देखिए जो 13वां खंजर युद्ध अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, और इसका आयोजन मसामरी असम में हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि जो खंजर अभ्यास है वो कितने नंबर का है, तो 13वां है, किसके बीच में होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच, और इस बार इसका आयोजन मसामरी असम में हुआ है। अगला देख सकते हैं दिया है यहाँ पर 17वां दोस्ती अभ्यास। तो दोस्ती में 3 देश शामिल है दोस्ती अभ्यास में, जो कि 17वें नंबर का है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इसका आयोजन इस बार मालदीव में ही हुआ है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया है। अगला युद्ध अभ्यास हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया है 8वां एकता युद्ध अभ्यास, जो कि इसका आयोजन 2025 में हुआ है। देखिए अब तक हमने जितना 2026 में युद्ध अभ्यास हुआ है लगभग आप देख सकते हैं यहाँ 12 से 14 से ज़्यादा ही होगा, तो टोटल ये 2026 में 26 वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हर हाल में याद रखना है। 25 में भी आप देख सकते हैं जो ज़रूरी है उसको याद रख सकते हैं, हालांकि करंट अफेयर 6 मंथ का या कभी कभी 1 साल का कवर कर ही लेता है, तो इसमें ज़रूरी हो सकता है। यहाँ पर देखिए हम लोग जो 8वां एकता युद्ध अभ्यास है, एकता युद्ध अभ्यास जो कि 2025 में इसका आयोजन हुआ था, ये भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन होता है, और इस बार इसका आयोजन मालदीव में ही हुआ है, तो आप लोग के लिए आसान है कि जिसमें मालदीव आ रहा है उसका आयोजन मालदीव में ही हुआ है, चाहे वो दोस्ती अभ्यास हो चाहे वो एकता अभ्यास हो। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। तो डेजर्ट जो साइक्लोन युद्ध अभ्यास है वो भारत और यूएई के बीच में होता है, और इसका आयोजन जो है इस बार अबू धाबी में हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन के बाद देखिए यहाँ पर जो अगला युद्ध अभ्यास दिया है 14वां इक्वेरिन युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच में जो इक्वेरिन युद्ध अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है, और इस बार इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है।
देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा फैक्ट हो तो लगेगा कि बोरिंग है, याद होने मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन से एक एक नंबर से आदमी का रिजल्ट रह जाता है, तो इसको बार बार रिवाइज करने से दिमाग में आ सकता है। अगला जो देखिए यहाँ पर दिया है युद्ध अभ्यास, पांचवा हरिमऊ। यहाँ पे देखिए पांचवा हरिमऊ जो शक्ति है, ये युद्ध अभ्यास 2025 में हुआ है। और ये किन के बीच में होता है हरिमऊ? तो हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हरिमऊ शक्ति है जो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये इसका आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है 10वां गरुड़ शक्ति, तो ये 10वें नंबर का गरुड़ शक्ति अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और इस बार आयोजन इसका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगला जो युद्ध अभ्यास देखिए यहाँ पर दिया है कि 19वां सूर्य किरण। देखिए तो याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति पूछेगा किसके किसके बीच में, तो भारत इंडोनेशिया, और सूर्य किरण पूछेगा तो भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। यहाँ पर देखिए इसका आयोजन जो हुआ है सूर्य किरण, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। कम से कम आप लोग को स्टेट जरूर याद होना चाहिए, और वहाँ का जगह भी कभी पूछ ही देता है। यहाँ पर देखिए सूर्य किरण के बाद दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 11वां मित्र शक्ति। देखिए सूर्य किरण के बाद 11वां मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इसका जो आयोजन इस बार हुआ है बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। अगला जो युद्ध अभ्यास है 8वां अजय वॉरियर, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछता भी है एग्जाम में। 8वां जो अजय वॉरियर है, इसका आयोजन भी 2026 में हुआ था, और भारत और यूके के बीच में होने वाला ये युद्ध अभ्यास है, और इसका जो आयोजन हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग राजस्थान में हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि अजय वॉरियर किन के बीच में होता है, तो भारत और यूके के बीच में, और इसका आयोजन इस बार राजस्थान में हुआ है। अगला हम लोग देखें कि 8वां गरुड़। देखिए यहाँ पर 2 जगह गरुड़ आया है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे 10वां गरुड़ शक्ति, और यहाँ पे दिया है 8वां गरुड़। तो गरुड़ शक्ति लगा देगा तो इंडोनेशिया ध्यान रखिएगा, और केवल गरुड़ बोलेगा तो भारत और फ्रांस। ठीक है, यही कन्फ्यूजन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जब भी गरुड़ शक्ति कहेगा तो इंडोनेशिया, और केवल गरुड़ कहेगा तो वो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इस बार इसका आयोजन फ्रांस में ही हुआ है। और इसमें देखिए इसमें भी जो सुखोई 30 है MK फर्स्ट ने इसमें भाग लिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गरुड़ के बाद जो अगला युद्ध अभ्यास दिया है 6ठा विनवेक्स, आप यहाँ देख सकते हैं 6ठा विनवेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, और इसका जो इस बार आयोजन हुआ है हनोई वियतनाम में हुआ है। तो ये आसान रखना, याद रहता है कि जब 2 देशों के बीच में हो रहा है और इसका आयोजन उसी में नाम मिल जाता है तो याद करने में आसानी रहता है। तो विनवेक्स का आयोजन वियतनाम में ही हुआ है। अब देखिए अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है ऑसिंडेक्स। जो ऑसिंडेक्स का जो युद्ध अभ्यास है ये भी 2026-25 में ही हुआ है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है। ऑसिंडेक्स इसमें AUS दिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया ध्यान में रखेगा। AUS मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया, तो आप इसको मिक्स करके याद रख सकते हैं। और इसका जो आयोजन हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागर में हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है 28वां मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि 2025 में इसका आयोजन हुआ था, और इसमें देखिए इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि इसमें 4 देशों ने भाग लिया है, 4 देश भाग लेते हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं, तो 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और देख सकते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो गुआम प्रशांत महासागर में इसका आयोजन हुआ है। अगला जो युद्ध अभ्यास दिया है वो दिया है जैमेक्स। 2025 का जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान में मतलब भारत और जापान इसमें भाग लेते हैं, और इसका आयोजन इस बार जापान में ही हुआ है। अगला देखें आप लोग कि 5वां समुद्र शक्ति 2025 जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक और युद्ध अभ्यास था, जिसका नाम था वो गरुड़ शक्ति। हम लोग पीछे देखे थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10वां गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। यहाँ फिर दिया है कि जो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है यहाँ पर, और इसका आयोजन इस बार विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अगला जो दिया है चौथा ऑस्ट्रो हिंद।
चौथा ऑस्ट्रो हिंद जो 2025 का युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला दो है, एक ऑसिनडेक्स है, एक ऑस्ट्रो हिंद है, तो आप दोनों याद रखिएगा। और दोनों 2025 में ही इसका आयोजन हुआ था। और जो ऑस्ट्रो हिंद है इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो युद्ध अभ्यास है इंद्र जो युद्ध अभ्यास है ये होने वाला है भारत और रूस के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका आयोजन भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला जो युद्ध अभ्यास है कोंकण 2025 युद्ध अभ्यास भारत और यूके के बीच में होने वाला है। और भारत और यूके के बीच में एक और भी युद्ध अभ्यास था अजय वॉरियर, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो युद्ध अभ्यास है पैसिफिक रिच 2025 का ये जो युद्ध अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है और इसमें सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो युद्ध अभ्यास है फ्रीडम एज 2025 का जो युद्ध अभ्यास है ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, इसमें 3 देश भाग लेते हैं और इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ है, ठीक है। आगे का जो 2 और युद्ध अभ्यास दिया है यहाँ पर, 21वां जो युद्ध अभ्यास, अब देखिए इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये शुरू से हम लोग याद करते आ रहे हैं कि कौन सा युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है। इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है जो कि 21वें नंबर का है और ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। और इस पर इसका आयोजन अलास्का, अमेरिका में हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि 14वां मैत्री अभ्यास, तो मैत्री जो अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है और इस बार इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ है। तो देखिए हमने टोटल यहाँ पे जितने युद्ध अभ्यास एक साल में हुए हैं उन सबको हमने देख लिया है। और देखिए शुरुआती में ये जो कम से कम आपको 2026 का तो टोटल याद होना चाहिए कि कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ कहाँ पर हुआ है। और 2025 में भी आप जो 2025 के लास्ट में हुआ है आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि युद्ध अभ्यास ज़्यादातर हाल ही का पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए करंट अफेयर का डेली हो सकेगा तो मैं एक एक टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम मिलेगा तो पॉसिबल है कि एक एक टॉपिक का वीडियो मैं ज़रूर बना दूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।